अब हमारा टॉपिक है रीड ओनली और डिसेबल्ड कंपोनेंट्स। किस तरह हम इसमें फॉर्म के अंदर रीड ओनली एंड कंपोनेंट डिसेबल करते हैं। तो मैं यहाँ से दोबारा से एक फॉर्म बनाता हूँ। तो अब मैं इसमें पहले आपको बता दूंगा तीन किस्म की इस पे क्लासेस है हमारे पास एट्रीब्यूट और क्लास लेवल के ऊपर। डिसेबल्ड, एक डिसेबल्ड है वो क्या करती है, इंडिविजुअल कंट्रोल को या फुल जो है ना हमारी फील्ड सेट उसको डिसेबल कर देती है। और एक है रीड ओनली जो कि आपके फॉर्म के इनपुट कंट्रोल को रीड ओनली करते हैं। और एक है फॉर्म कंट्रोल स्टैटिक। ये क्या करता है जी, डिस्प्ले करता है आपके प्लेन टेक्स्ट को जो कि लेबल के सामने आता है। जैसे हमारी प्राइमरी कीज वगैरह होती हैं जो ऑटो जनरेट होती हैं, वो आपके प्लेन टेक्स्ट स्टैटिक टेक्स्ट होते हैं। तो ये तीन किस्म के कंट्रोल है। तो अब इनको अब हम चेक करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ जी मेरे पास एक फॉर्म है। यहाँ पे हम एक फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, और फॉर्म के अंदर हम एक काम करते हैं, ये जो है ना आपका जो बेसिक फॉर्म था ना, हम इसको ले लेते हैं जो हमने सबसे पहला फॉर्म बनाया था। ये चीज़ इसको इसको ले लेते हैं। ठीक है, और अब इस फॉर्म के अंदर मेरे पास फॉर्म ग्रुप और ये सारा कुछ है, लेकिन ये सारी मैं कहता हूँ हमारे पास है फील्ड सेट। फील्ड सेट में क्या देता हूँ मैं, डिसेबल्ड। ठीक है, ये फील्ड सेट आपके डिसेबल्ड कर देते हैं हम इनको। ठीक है, और यहाँ पे अब हम ऐड करते हैं ये चीज़। इसमें चले एक आध और कंट्रोल ऐड कर लेते हैं। वो कंट्रोल हमारे पास आ जाता है, ये कंट्रोल मैं ऐड कर रहा हूँ और इसमें मैं कहता हूँ जी आपके पास लेबल आ गया, रिमेंबर। ठीक है, और यहाँ पे अब हम ऐड करते हैं div क्लास इज इक्वल्स टू चेकबॉक्स, ये हम ऐड कर देते हैं। और उसके अंदर हम लिख देते हैं जी लेबल, और लेबल के अंदर हम कह देते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू चेकबॉक्स। ठीक है, और हम कहते हैं रिमेंबर। चलिए ये इतना ही काफ़ी, इसको ये कर देते हैं, रिमेंबर तो हमने उधर लिख दिया। तो ये चीज़ है। अब हम इसको ज़रा रिफ्रेश करते हैं पेज को। आपको सारी फील्ड डिसेबल नज़र आ रही हैं। ठीक है, दीज आर डिसेबल्ड। तो ये था हमारे पास। अगर हम फील्ड सेट को डिसेबल कर दें तो आपको ये सारी फील्ड डिसेबल आना, यानी आप इसके अंदर एंट्री नहीं कर सकते। ये तमाम फील्ड आपकी डिसेबल्ड है। अब दूसरी हम ये बात करते हैं कि अगर हम एक इसमें आईडी भी ले आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक आईडी, आपको पता आईडी जो चीज़ अच्छी लगती है वो आपको हॉरिजेंटल जो फॉर्म है ना उसके केस में ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी कि हॉरिजेंटल जो फॉर्म है उसमें आपके यानी एक तरफ आपका लेबल हो, दूसरी तरफ आपका आईडी हो। तो लेकिन चलें इस पे भी हम देख लेते हैं, नो इशू। आईडी के लिए जब आप आईडी या कोई ऐसी फील्ड जिसको आप स्टैटिक करना चाह रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ जी यहाँ पे मेरे पास फील्ड सेट डिसेबल नहीं करता, ये इसका पहले ये आपका ये चेक कर लें, ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं कहता हूँ एक और कंट्रोल है मेरे पास। ठीक है, और उस कंट्रोल में हम इस तरह ये चीज़ लेके आते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ जी आईडी। ठीक है, यहाँ मैंने आईडी लिख दिया और किसी कंट्रोल के लिए नहीं है, सो लीव इट एज इट इज़। ये आई ये आईडी मैंने लिख दिया और यहाँ पे मैं क्लास कह रहा हूँ पी, क्लास इज इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल स्टैटिक, और कोई भी हम इसको कह सकते हैं फील्ड आईडी इज इक्वल्स टू 873। तो ये देखें, ये आपकी फील्ड डिसेबल नज़र आएगी आपको, ये वाली। लेकिन ये आपको उस लेआउट दूसरे लेआउट में ज़्यादा ये आपको अच्छी नज़र आएगी क्योंकि इसमें कंट्रोल यहाँ पे आ रहा होता है। तो ये आईडी आपकी अगर इसको हम कहें हॉरिजेंटल है तो आपको ज़्यादा अच्छी ये चीज़ नज़र आएगी। बट आपके पास ये एक फैसिलिटी अवेलेबल है, आप ये इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। सो ये हमारी किस बेस के ऊपर होगी, आपने कोई भी कंट्रोल जैसे आप स्पैन ले लें, डिव ले लें कोई भी, या पी ले लें, आप उसको फॉर्म कंट्रोल स्टैटिक ये आपको पास करना होगा तो आपकी वो फील्ड रीड ओनली हो जाएगी। तो ये हमारी जो बेसिक जो डिसेबल करना और रीड ओनली करना एंड डिसेबल करना, ये चीज़ इसके अंदर थी। हाँ, अगर इसमें रीड ओनली का देख लें आप आंसर, तो आपको जस्ट रीड ओनली लिखना पड़ेगा।
फॉर्म के साथ, किसी भी कंट्रोल के साथ आपको जस्ट रीड ओनली लिखना पड़ेगा, तो वो कंट्रोल आपका रीड ओनली हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह वैलिडेशन स्टेट्स को फॉर्म की वो बूटस्ट्रैप के अंदर मैनेज करते हैं। तो लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।